प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम, ग्रीटिंग टू एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। अभी जो माहौल हमारे इर्द गिर्द चल रहा है वो बड़ा पैनिक से भरा हुआ है। लोग डरे हुए हैं कि कब सायरन बजेगा, हमें छुपना पड़ेगा, हमारे घर का राशन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें काम पे जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर का किराया कैसे देना है। सो थिंग्स उनके माइंड में चल रही हैं। लोग टेंशन और पैनिक से भरे हुए हैं। इस सारे समय के दौरान मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, मैं तेरे अंदर और बाहर जाने में तेरा सहायक होऊंगा, मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि वो तेरे आगे आगे चलें और तेरे सभी रस्तों में तेरी रक्षा रखवाली करें। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, तू चिंता करके अपने सिर के एक भी सफ़ेद बाल को काला नहीं कर सकता, तो क्यों तू चिंता कर रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये समय है आपका, अगर आप परमेश्वर से मुड़ चुके हैं तो उसमें वापस आए, क्योंकि ये समय जो आज चल रहा है ये दया का युग है। प्रभु यीशु मसीह आप पे दया करना चाहते हैं, वो आप पे करुणा करना चाहते हैं ताकि आप बच जाएं। ये समय है आपका और परमेश्वर के नज़दीक जाने का, क्योंकि वो आपको बुला रहा है, वो आपका पिता है। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो, वो चाहता है आप उसकी ओर मुड़े और उससे वो करुणा, वो दया हासिल करें जो आपको बचाने के लिए काफ़ी है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जवान शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं मगर मेरे तालिबों को किसी भी बड़ी वस्तु की कमी ना होगी। वो आपको किसी भी वस्तु की कमी ना होने देगा। वो आपके घर का राशन नहीं ख़त्म होने देगा। आपके हर एक सोर्स, आपकी हर एक ज़रूरत वो आपको मुहैया करवाएगा, क्योंकि उसका कलाम कहता है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुझे किन वस्तुओं की ज़रूरत है। इसलिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, केवल उसके हजूर जाने की ज़रूरत है। ये परमेश्वर ने हमें समा दिया है कि अभी अगर आपको घर में भी कुछ दिन रुकना पड़े तो आप परमेश्वर की हजूरी में निरंतर बने रहें। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप सदा अपने खुदा के साथ जुड़े रहें। वो आपको किसी भी बली वस्तु की कमी ना होने देगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि फूलों की ओर देखो, पिता उन्हें कितने अच्छे वस्त्र पहनाता है जो सुलेमान ने भी नहीं पहने, तो वो आपको क्यों ना देगा, क्योंकि उसने आपकी छवि को अपने हाथों पे उकेर रखा है, उसने आपकी सूरत को अपने हाथों पे बना रखा है। वो आपसे इतना प्यार करता है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? ये हसीन वादियाँ, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी ब्यूटीफुल लोकेशंस दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रिएशन नहीं है। आप सबसे खूबसूरत क्रिएशन है, मैं सबसे खूबसूरत क्रिएशन हूँ, क्योंकि पिता यहोवा ने आपको और मुझे अपने हाथों से रचा है और हम उसकी सबसे खूबसूरत क्रिएशन है। और जिसकी इतनी खूबसूरत क्रिएशन और औलाद हो, कि आप वो बाप चाहेगा कि उसके बच्चे नाश हो जाएं? नहीं, वो कभी नहीं चाहता। वो आपको बचाना चाहता है, इसलिए वो आपको समय दे रहा है कि आप उसकी ओर मुड़ें और अपने दूसरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो अब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। आपका फ़र्ज़ है उनके लिए प्रार्थना करना, दुआएं करना, ताकि वो भी परमेश्वर की ओर मुड़े। ये अंत का समय चल रहा है, हम सभी जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे थे तो चेलों ने पूछा कि पिता आपके आने के क्या चिन्ह होंगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस धरती पे बड़े सारे चिन्ह दिखाए जाएंगे, चंद्रमा लाल हो जाएगा, बड़े भूकंप आएंगे, बड़ी सुनामियाँ आएंगी, बड़ी सारी चीज़ें होंगी, जिसमें खास रूप से लिखा है कि आप जंगों और जंगों की खबरों को सुनेंगे, कौम कौम पे चढ़ाई करेगी, भाई भाई के विरोध में हो जाएगा, और अन्य बहुत सी चीज़ें परमेश्वर के कलाम में लिखी हुई हैं जो उसके अंत के दिनों के चिन्ह हैं। और ये सभी चिन्ह आज की डेट में हम पूरे होते हुए देख रहे हैं। हम जानते हैं पिता यीशु मसीह की आमद बड़ी जल्दी होने वाली है। वो अपने लोगों को बड़ी जल्दी इस धरती से लेके जाने वाला है। जो आज की डेट में वफादार हैं, जो आज की डेट में खराई से चल रहे हैं, केवल वही रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। बाकी लोगों को यहाँ पे महाक्लेश को देखना पड़ेगा, जिसके बारे में परमेश्वर के कलाम में लिखा है। आपको आज की डेट में डरने की ज़रूरत नहीं है, लोग पहले ही बहुत डरे हुए हैं। आपको दिलेरी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पाक कलाम में लिखा है कि डरपोकों की स्वर्ग राज्य में कोई जगह नहीं है। आप अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों मित्रों को परमेश्वर के बारे में बताएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। अगर आप नहीं बता सकते तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के कलाम को जान सके। अभी रिसेंट मैंने भाई डैनियल ब्राग जी से एक पॉडकास्ट किया था, जिसमें वो बता रहे थे खबरें मैनिपुलेट की जा रही हैं, खबरें कंट्रोल की जा रही हैं। आज सोशल मीडिया पे बड़ी सारी ऐसी वीडियोस मैं देख रहा हूँ जिसमें दिखा रहे हैं कि लोग सड़कों पे भाग रहे हैं, बमबारी हो रही है, एयर स्ट्राइक हो रही है, जो कि एक्चुअल में इंडिया पाकिस्तान की फुटेज नहीं है, जो दूसरे देशों की, कोई इराक, सीरिया या इधर उधर के देशों की वीडियोस हैं, जिनको ये कह के लोगों में झूठ फैलाया जा रहा है कि ये एयर स्ट्राइक की फुटेज है। देखो पाकिस्तान के लोग कैसे भाग रहे हैं, कैसे वो बिलख
बिलक रहे हैं, कैसे माफ़िया मांग रहे हैं, बड़ी सारी चीज़ें। मगर हमारा मकसद केवल सभी के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं, और जो इंडिया में बैठे हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं। क्योंकि जब भी किसी इंसान का नुकसान होता है तो उससे दुख खुदा को होता है। बहुत से लोग इंडिया में धर्मी हैं, मगर वो किसी दूसरे की जान को कीमती नहीं जानते, वो किसी दूसरे की मौत को मौत नहीं समझते। उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। आज के दिनों में मौत एक मजाक का पात्र बन के रह गई है। लोग मजाक कर रहे हैं किसी दूसरे को मरता हुआ देख के, किसी दूसरे को दुख सहता हुआ देख के। मगर एक मसीही होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है उन सभी के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि ये पूरा ग्लोब, ये पूरा विश्व हमारे भाई बंधु हैं, हमारे भाई बहन हैं। क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है कि ये सभी हमारे पड़ोसी हैं, और परमेश्वर का कलाम में लिखा है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। और हमारा फ़र्ज़ है उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना, उनसे प्यार करना। जो आज का माहौल चल रहा है ये परमेश्वर के कलाम के बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रभु यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आमद के चिन्हों को बताया था। आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूँ, आपको केवल विश्वास करने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं आपका सेवियर कौन है। बाइबल कहती है किसी को गर्व होगा अपने रथों और घोड़ों पर, हथियारों पर, शस्त्रों पर, मगर हमें उस सेनाओं के यहोवा पे गर्व है जो अपने लोगों को बचाने की सामर्थ रखता है, जो अपने लोगों को सुरक्षित करने की सामर्थ रखता है। अगर 1,00,000 लोगों में से कोई एक भी बचना होगा तो वो आपका घराना होगा, वो आपका परिवार होगा, वो आप होंगे। क्योंकि मेरे परमेश्वर का कलाम यही कहता है, और वो अपने लोगों को सुरक्षित करता है। जैसे अब तक सुरक्षित करता है वो आने वाले समय में भी करेगा। मैं आपको एक विषय देना चाहता हूँ प्रार्थना का। आपको ज़रूरत है उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की जो बॉर्डर के पास वाले एरियाज़ में रहते हैं, जो खतरे की रडार पे बैठे हैं, जो मिलिट्री में काम करते हैं, एयरफोर्स में काम करते हैं, नेवी में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जिनको छुपने का मौका नहीं मिलेगा, जिनकी सुरक्षा की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने देश की सुरक्षा के लिए हमें इन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमें इनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमारी गवर्नमेंट्स के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ताकि जो वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स हैं कि वो अच्छा और शांति बहाल करने वाला फ़ैसला लें जो पूरे विश्व में शांति बहाल करे। क्योंकि इन सभी लड़ाई झगड़ों से, कलेशों से किसी को लाभ नहीं होने वाला, केवल शैतान को लाभ होने वाला है, क्योंकि बड़े सारे लोग इसमें नाश होंगे। और हमारा फ़र्ज़ है उन सभी के लिए प्रार्थना करना। मेरा विश्वास है जिस खास विषय के लिए आज की इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप समझ पाए होंगे कि कितना ज़रूरी है हमारा प्रार्थना में लगे रहना, परमेश्वर के कलाम में लगे रहना, क्योंकि ये अंत का समय है और ज़रूरी है हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। प्रभु आप सबके साथ। आमीन।